ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयं नमो चत्वारि मंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम कीर्तिधर्मंगलम चत्वारि लघुत्तमरन्ता लघुत्तम सिद्ध लघुत्तम साहु लघुत्तम कीर्तिधर्मंगलम चत्वारि शरणं पवजामि ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि कीर्तिधर्मं शरणं पवजामि। जय हो तीन लोक के नाथ की। गुरुद्वारे सांजन माई माता की जय। आज हमारा जो विषय है वह विषय नया विषय स्टार्ट हो रहा है। आज तक तो हमने अलग अलग दर्शन में आत्मा के स्वरूप को देखा था। अलग अलग दर्शनों में जो आत्मा का जो स्वरूप बताया था उस स्वरूप की अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी। आज से हमें नया विषय स्टार्ट किया है कि भारतीय दर्शनों में जो आत्मा का जो स्वरूप है वह क्या है, मतलब समानताएं क्या क्या हैं भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन का मतलब में चाहे वो कोई सा भी दर्शन हो, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, मीमांसक हो, योग हो, चारवाक हो, न्यायिक हो, वैशेषिक हो, यानी कोई सा भी दर्शन हो, उन दर्शनों में आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उनमें समानताएं क्या हैं, इसका आज हमारे लिए, और ये समानताएं जो हैं और असमानताओं की जब हम बात करेंगे तो वहाँ जैन दर्शन को लेंगे कि जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में किस प्रकार की असमानताएं हैं, इसको भी हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आज तो हम केवल भारतीय दर्शनों में आत्मा विषयक समानताओं को देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा अपन सांख्य दर्शन की भी आज ही चर्चा करेंगे। तो प्रायः सभी दर्शनों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। न केवल स्वीकारते हैं, उनके अस्तित्व की सिद्धि हेतु अनेक युक्तियों को भी प्रस्तुत करते हैं। भारत में ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानता हो या आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं करता हो। कह रहे हैं कि भारत में संपूर्ण दर्शन हैं, जितने भी दर्शन हैं वह दर्शन जो है आत्मा के स्वरूप को स्वीकारते हैं और उसके संबंध में वो युक्तियां भी प्रस्तुत करते हैं। अपने युक्ति के बल से सिद्धि भी करते हैं कि भैया आत्मा है और आत्मा जो है वह अस्तित्व रूप है और हम उसको मानते हैं सभी दर्शनों में। दूसरा बिंदु लिया है मैंने, प्राय सभी दर्शनों में आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। आत्मा को ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई है कि ऐसा कोई दर्शन नहीं है जिसमें कि आत्मा को सर्वोत्कृष्ट नहीं माना गया हो। बता रहे हैं कि आत्मा को सभी दर्शनों में आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया गया है और सभी दर्शनों में जीवन का जो सर्वोपकारी लक्ष्य है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में आत्मज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए आत्मज्ञान को वहाँ प्रमुखता दी गई है। दर्शन शास्त्र के उद्भव का मूल कारण प्रयोजन आत्मज्ञान ही माना गया है। आत्मा के बिना सब कुछ असार और निष्फल निरूपित किया जाता है। कह रहे आत्मा द्रव्य को यदि आप नहीं मानते हो तो आत्म द्रव्य को नहीं मानने से आपके संपूर्ण रूप से आपका किया कराया बेकार है। इसलिए सभी दर्शन आत्मज्ञान के बिना सारा सब कुछ निष्फल है। तो आत्मज्ञान को इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से माना गया है और सभी दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है, आत्मा नाम की कोई द्रव्य है और वह द्रव्य के बिना सब कुछ निष्फल है। क्योंकि आत्मा को नहीं मानने से धर्म अधर्म पुण्य पाप कर्म पूर्व जन्म अपर जन्म इत्यादि अनेक प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है। तो आत्मा को नहीं मानने से ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अपने यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली गई है, पर अपन विषय चालू किया है तो इसको बराबर रूप से सुनेंगे। कह रहे हैं कि प्रायः सभी दर्शनों में आत्मा को अनादि निधन भी माना है, अजर अमर भी माना है और शरीरादि सर्व बाह्य पदार्थों से भिन्न अमूर्त तत्व भी माना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने कही कि जो आत्मा है वह आत्मा को मानने का सबसे बड़ा बात ये है कि यदि अपन आत्मा को मानते हैं तो आत्मा को अजर अमर भी माना है। दूसरी बात तो इन्होंने कही कि भाई आत्मा जो है वह अनादि निधन है।
तो अनादि निधन तत्व को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। साथ ही उसको शरीरादि सर्व पदार्थों से भिन्न अमूर्तिक तत्व भी स्वीकार किया कि आत्मा जो है दिखाई नहीं देता है, अमूर्तिक है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा जब असंख्यात प्रदेशी है तो उसके स्वरूप के संबंध में बात आती है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और असंख्यात प्रदेशी होने के कारण से वह कहीं पर भी जा सकती है। शरीर आकृति भी रूप भी है, समझ गए ना। जैसे कि आज मेरे को एक प्रश्न किया था, किसी ने एक प्रश्न किया समय सार वाली क्लास का कि भैया ये काम भोग बंधन की कथा किसकी है, गायक की है क्या? तो मैंने उनको कहा आप किसकी मानते हैं, समझ गए ना। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, काम भोग बंधन की कथा हो या कोई सी भी कथा हो, यदि शुद्ध दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा की नहीं है, परंतु यदि व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो शरीर आदि जो क्रियाएं हैं, शरीर आदि जो उपासनाएं हैं, व्रत हैं, संयम है इत्यादि जो पालन पोषण करते हैं, ये सब व्यवहार से कहेंगे, आत्मा के तो है नहीं है, समझ गए ना। तो ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्व बाह्य पदार्थों से अमूर्तिक तत्व माना है कि आत्मा जो है सभी बाह्य पदार्थ, शरीर आदि द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से रहित केवल एक शुद्ध तत्व है, परंतु वह कैसा है, अमूर्तिक है, वह दिखाई नहीं देता है। सभी दर्शनों में आत्मा का असली स्वरूप चैतन्य ही माना गया है। असली स्वरूप जो माना है वह चैतन्य तत्व को ही माना गया है। चारवाक दर्शन तो आत्मा को भू चतुष्टय रूप से ग्रहण करता है। मतलब देख लीजिए, चारवाक दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों के मिश्रण से उत्पन्न वस्तु को मानता है, परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि वह आत्मा को चेतन रूप में स्वीकार तो कर रहा है, वह किसी न किसी रूप में आत्म तत्व को मान तो रहा है। बिना आत्म तत्व को मानने वाला कोई भी नहीं है। सभी के सभी चैतन्य को स्वीकार करते हैं। भारत का ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो आत्म तत्व को नहीं मानता हो। आत्म तत्व को मानने वाले ही सारे दर्शन हैं। प्रायः सभी दर्शनों में पूर्व जन्म को स्वीकार किया है, पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। मुक्त होने पर उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा भी मिल जाता है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि भैया जब तक एक कर्मों का भार है, वह कर्मों का भार रहता है, तब तक वह संसार में रहता है, और जब कर्मों के भार से मुक्त हो जाता है तो वह निर्माण की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से वहाँ पर इस बात को भी उन्होंने बहुत विशेष ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि भारत में ऐसा कोई दर्शन नहीं है, और सभी दर्शनों में ऐसा कोई दर्शन नहीं है। सभी दर्शनों ने मोक्ष को भी स्वीकार किया है, क्योंकि सभी दर्शन मानते हैं कि आत्मा का जो कल्याण है वह मोक्ष से ही है। मोक्ष के बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। यहाँ भी स्वीकार किया है, मुक्तावस्था में आत्मा अपने संपूर्ण विकारों या दोषों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मलाभ का नाम ही मोक्ष है। जो जीव अपने आत्मा के लाभ की प्राप्ति करता है, आत्मा यानी कि लाभ मतलब मुक्ति, निर्माण, अपवर्ग, निःश्रेयस, अनेक शब्दों से आप कह सकते हो, समझ गए ना। अनेक शब्दों, कोई किसी रूप में मानता है, जैसे बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन मोक्ष नहीं कहता है, वो कहता है निर्वाण हो गया, समझ गए ना। तो ऐसे ही अनेक दर्शन हैं। अनेक दर्शन अपनी अपनी मान्यता के आधार पर आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, और सभी दर्शन आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करने के साथ साथ मोक्ष को भी वह स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से इस बात को यहाँ पर अपन ने लिया। फिर कहते हैं कि सभी भारतीय दर्शन जो हैं मोक्ष को तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को ही माना गया है। इसलिए प्राय सभी तत्व ज्ञान को भरपूर प्रेरणा भी दी गई है, और सभी दर्शनों ने आत्म तत्व को यहाँ पर स्वीकार भी किया है, और सभी दर्शन इसको बात को मानने को भी तैयार हैं कि भैया ये आत्मज्ञान तो है, कोई ना कोई बात तो है जिसमें आत्मज्ञान है, क्योंकि ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो कि आत्मा के तत्व को स्वीकार नहीं करता हो। आप देखिए, सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन जो है प्रकृति एवं पुरुष के रूप में मानता है। योग दर्शन है, वह भी आत्मा को चित और चित अचित रूप में स्वीकार करता है। मीमांसक दर्शन है, उसमें भी ब्रह्म रूप में स्वीकार करता है। फिर उसके बाद में आता है अपना बौद्ध चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो है भूत चतुष्टय के रूप में स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन जो है निर्वाण के रूप में स्वीकार करता है,
समझ गए। भले वो बौद्ध दर्शन ये मानता है कि भैया ये आत्मा प्रति समय जो है परिणमित होती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है लास्ट में कि आत्मा जो है प्रति समय परिणमित तो होती है, परिणमित होने के साथ साथ उसमें ऐसा भी होता है कि वह निर्माण की प्राप्ति करता है, क्योंकि वह सब प्रकार के परिग्रहों से, सब प्रकार के कार्यों से मुक्त होकर के और अपने स्वरूप में चला जाता है। इस बात को वो स्वीकार करते हैं। और जैन दर्शन तो अभेदता रूप में स्वीकार करते ही है, कि ज्ञायकपने रूप में स्वीकार करते ही है, तत्व ज्ञान के रूप में स्वीकार करते ही है। इस प्रकार से सभी दर्शन, भारत के ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो आत्मा नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हों। आज जो बात है वह एक बस अपन पढ़ेंगे आज, सांख्य योग दर्शन और जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप। कि सांख्य दर्शन जो है वह आत्मा को किस रूप में मानता है और क्या वो जैन दर्शन मानता है। जैन दर्शन में समानता क्या है और असमानता क्या है, जो अपन को यहाँ पर प्रमुख रूप से अपन को आज चर्चा करनी है। कि दोनों दर्शनों में जो है वह अलग अलग बात को स्वीकार करते हैं, तो उस बात को भी अपन को यहाँ पर देखना है। तो सांख्य दर्शन और जैन दर्शन में आत्मा विषयक समानताएं अपन देखते हैं। पहले तो दोनों दर्शनों में क्या समानताएं हैं, जैन दर्शन में और सांख्य दर्शन में। इन दोनों दर्शनों में ही आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या है और आत्मा क्या स्वीकार करता है, इसकी अपन को आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समानताएं। सांख्य दर्शन में और जैन दर्शन में समानताएं क्या हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि दोनों दर्शनों में आत्मा को प्रकृति या जड़ अचेतन पदार्थों से भिन्न माना गया है। बिल्कुल, कोई हमारा जैन दर्शन भी इसी बात को स्वीकार करता है और इस बात को सांख्य दर्शन भी स्वीकार करता है। मात्र अंतर इतना है कि हम चेतन बोलते हैं और अचेतन बोलते हैं। मतलब जैन दर्शन जो है चेतन और अचेतन नाम देते हैं, और वो लोग प्रकृति और पुरुष नाम देते हैं। बस नाम में अंतर है, विषय में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दर्शन ने कहा भी ये जो प्रकृति है वह जड़ है, समझ गए ना। और जैन ने कहा जो अचेतन है वह जड़ है। नाम तो अंतर है, केवल नाम का अंतर है, विषय में कोई अंतर नहीं। सांख्य दर्शन पुरुष मानता है, हम चेतन आत्मा मानते हैं। तो इसलिए इन दोनों दर्शनों में कोई भी अंतर नहीं है, और दोनों दर्शनों ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया है कि जो है आत्मा नाम की जो चीज़ है या पुरुष नाम की जो चीज़ है वह अचेतन से बिल्कुल भिन्न है। अविद्या इन्होंने कहा, हमने मोह राग द्वेष के परिणाम कहे, समझ गए ना। हमने मोह राग द्वेष आदि के परिणामों को अविद्या कहा, और उस उन्होंने अविद्या शब्द में ही सब कुछ गर्भित कर दिया, शरीर आदि कर दिया, सारा का सारे चीज़ें जो है उन्होंने उस रूप में उन्होंने गर्भित कर दी। तो यहाँ पर जो है अविद्या शब्द से उन्होंने इस बात को लिया। पर बात दोनों में एक ही है कि दोनों ही मतलब दर्शन यह आत्मा नाम की जो पदार्थ है उस आत्मा नाम के पदार्थ से बिल्कुल भिन्न, मतलब जड़ और आत्मा को बिल्कुल भिन्न भिन्न महसूस करा रहे हैं। और दोनों के दोनों दर्शन आत्मा को ही स्वीकार करते हैं, जड़ को तो जड़ रूप में ही स्वीकार करते हैं, बाकी उसको मान्यता नहीं देते हैं। दोनों ही दर्शनों में उसे चेतन रूप में स्वीकार किया गया है। आत्मा को दोनों दर्शनों में चेतन रूप में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही दर्शनों में चैतन्य को आत्मा का मूल स्वीकार किया गया। दोनों ही दर्शन जो है चैतन्य को ही मूल रूप से मानते हैं कि आत्मा नाम का जो द्रव्य है बस वो ही मूल है, आत्मा नहीं हो तो वह कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। वो कहते भी ये इसी बात को हैं, वो जैन दर्शन भी इसी बात को कहते हैं, भैया चेतन द्रव्य जो है, यदि तुमने चेतन द्रव्य के स्वरूप को नहीं जाना, चेतन द्रव्य के स्वरूप को नहीं पहचाना, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और यही सांख्य दर्शन भी कहता है, भैया जब तक तुमने अपने पुरुष को स्वरूप को नहीं जाना, मतलब आत्मा को जब तक तुमने नहीं जाना, जब तक नहीं पहचाना, तो यह प्रकृति में ही रह जाओगे और संसार का चक्र चलता रहेगा। इसलिए दोनों ही दर्शन मतलब में चैतन्य के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। दोनों ही दर्शनों में चैतन्य को आत्मा का मूल स्वभाव स्वीकार किया। न्याय वैशेषिक की भांति आगंतुक गुण नहीं माना। उन्होंने न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि ये तो आया हुआ गुण है, चेतना जो है ये आया हुआ गुण है, परंतु यहाँ पर उन्होंने आया हुआ गुण नहीं समझा। उन्होंने तो ये कहा ये अनादि से है। जैन दर्शन बोलता है और सांख्य दर्शन बोलता है ये तो अनादि से है। और मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि जो सांख्य दर्शन है यह सांख्य दर्शन भी भगवान मतलब में आदिनाथ, एक बहुत प्राचीन दर्शन है। भगवान आदिनाथ के पुत्र हुए थे भरत, और भगवत के पुत्र हुए थे मारीची,
और मारीची का जो पुत्र हुआ था वह हुआ था कपिल, और उस कपिल ने ही इस दर्शन को स्टार्ट किया था, और कपिल से ही यह दर्शन शुरुआत रूप में चला था, और कपिल के कारण से ही इसको सांख्य दर्शन नाम पड़ा है, इसलिए उसको सांख्य दर्शन की उपाधि यहाँ पर दी जाती है। तो सांख्य दर्शन जो है बहुत प्राचीन दर्शन है और इसमें आत्मा तत्व को स्वीकार किया गया है। दोनों ही दर्शनों में संख्यापेक्षाएं से आत्माएं अनंत हैं। जैन दर्शन भी इस बात को मानता है कि भाई आत्माएं जो है अनंत हैं, और सांख्य दर्शन भी इस बात को मानता है कि आत्माएं अनंत हैं। क्योंकि आत्माएं इसलिए अनंत हैं क्यों, यदि अनंतता को नहीं स्वीकार किया गया तो वही आत्माओं को एक साथ सुख और एक साथ दुख होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। जैसे अन्य दर्शनों में इस बात को मानते हैं कि आत्मा तो एक है, समझ गए ना। और तो अब जब एक मानते हो तो एक मानने पर तो बहुत सारी विवाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक आत्मा यदि कुछ करता है तो संपूर्ण लोगों को वही कार्य करना चाहिए, एक खाना खाए तो सबको खाना चाहिए, एक रोए तो सबको रोना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सभी आत्माएं अलग अलग हैं, यह जैन दर्शन स्वीकार करता है, और सांख्य दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है कि दोनों की जो आत्माएं हैं अनंत हैं, आत्माएं हैं, और अनंत आत्माएं अपने अपने कर्मों को अपने अपने रूप से भोग करती हैं। अब अपन देखते हैं, ये तो हुई समानताएं, असमानताएं क्या क्या हैं। असमानताओं के संबंध में भी देख लीजिए कि सांख्य दर्शन जो है आत्मा को सर्वथा नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ या निष्क्रिय मानता है, समझ गए ना। इन्होंने तो सर्वथा मतलब में इन्होंने अनेकांत को नहीं घटित किया, पर हम क्या करते हैं जैन दर्शन में हर चीज़ को अनेकांत की दृष्टि से देखते हैं, स्यादवादी कथन करते हैं, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। स्यात् शब्द से अपन लोग इसको मतलब में हर जगह घटाते हैं, परंतु इन्होंने क्या है, सांख्य दर्शन ने आत्मा को सर्वथा नित्य ही मान लिया, समझ गए ना। पर्याय अपेक्षा से उन्होंने नहीं देखा, शरीर अपेक्षा से उन्होंने इस चीज की चर्चा नहीं की। यदि शरीर अपेक्षा से वे चर्चा करते तो अनित्य भी है, क्योंकि शरीर जो है अनित्य है पर चेतन उसमें नित्य है, तो इस रूप से उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने केवल एक मत एकांत को ग्रहण कर लिया और सांख्य दर्शन ने, और नित्यता मान ली। दूसरा है अपरिणामी है, परिणमनशील नहीं है, परंतु जैन दर्शन कहता है ये परिणमनशील भी है, इसमें उत्पाद व्यय ध्रुवपना पाया जाता है, इसलिए पर्यायशील भी है। और निष्क्रिय मानता है, वो कह रहे हैं इसमें कोई क्रिया नहीं होती आत्मा में, समझ गए ना। किंतु जैन दर्शन निश्चय नय से अथवा द्रव्य की अपेक्षा ही आत्मा को उक्त चार प्रकार का मानता है, तथा व्यवहार नय से पर्याय अपेक्षा उसे अनित्य परिणामी भी मानता है। के मतलब में कोई किसी ऐसा नहीं है, उसको नित्य भी मानता है तो अनित्य भी मानता है, कर्ता मानता है तो भोक्ता भी मानता है, अकर्ता भी मानता है तो कर्ता भी मानता है, समझ गए ना। आत्मा को जैन दर्शन दोनों अपेक्षाओं से चर्चा करता है, किसी एक अपेक्षा से वह चर्चा नहीं करता है। सांख्य दर्शन को सत्व रजतम गुणों से रहित और सर्वथा शुद्ध बुद्ध मानता है। कह रहे हैं कि आत्मा में जो है सत्व गुण नहीं है, रजतम गुण नहीं है, उत्तम गुण नहीं है। तीन गुण जो होते हैं सत्य रजतम, ये तीन गुणों से रहित यह आत्मा है मानता है। किंतु जैन दर्शन आत्मा को निश्चय नय से ही वैसा स्वीकार करता है, और व्यवहार की दृष्टि से वह रागादि द्वेषादि युक्त अशुद्ध अज्ञानी भी स्वीकार करता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि वह जो आत्मा है उस आत्मा को दो रूपों में इन्होंने स्वीकार किया है। कह रहे हैं एक तो ये तीन गुणों को से रहित मानता है, सर्वथा शुद्ध बुद्ध मानता है कि आत्मा, सांख्य दर्शन कहता है सर्वथा शुद्ध बुद्धि ही है, मतलब ये हमेशा अपना अनुभव करने वाला है, इसके अलावा और कोई दूसरा काम है ही नहीं। परंतु जैन दर्शन जो है इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध तो है, ये तो निश्चय की दृष्टि से है, और पर्याय की दृष्टि से यह राग भी करता है, या द्वेष भी करता है, या मोह भी करता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से दोनों अपेक्षाओं से जैन दर्शन इसको स्वीकार करता है, पर जो यह सांख्य दर्शन है वह केवल एक अपेक्षा देखता है, और वह एक अपेक्षा यह स्वीकार करता है कि केवल जो आत्मा है वह शुद्ध बुद्ध है और इसमें और कोई गुण नहीं है। इसमें सत्य रज तम ये तीन गुणों से बिल्कुल रहित उसने स्वीकार किया है। और क्या कहा कि यह जो आत्मा है यह आत्मा बस शुद्ध बुद्ध अनुभव करने वाला है। जैन दर्शन कहता है ये शुद्ध बुद्ध अनुभव तो करता ही है,
साथ में यह राग देश आदि से युक्त अशुद्ध अज्ञानी भी स्वीकार किया है कि अज्ञान अवस्था भी रहती है, क्योंकि जब कर्मों का आवरण होता है तब यह रागी द्वेषी मोही होता है, और जब रागों से रहित हो जाता है तो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करके शुद्ध बुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से तीसरी बात कही कि सांख्य दर्शन ज्ञान को आत्मा पुरुष का गुण नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सांख्य दर्शन ने जो ज्ञान है ना वह आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि वह प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति का परिणाम कहता है यहाँ कि अज्ञान है वह आत्मा का गुण नहीं है, यह तो एक प्रकृति का गुण है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन कहता है ये आत्मा का ही गुण है, आत्मा का ही स्वभाव है, यह गुण स्वीकार करता है। आत्मा का गुण और स्वभाव, ज्ञान गुण ही रूप ही आत्मा होती है, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होती है। इस बात को जैन दर्शन बहुत ठोस रूप में कहता है। परंतु यहाँ पर कहा कि यह ज्ञान नाम की जो चीज़ है यह तो अलग से आती है ये आत्मा का अलग गुण नहीं है, ये तो आत्मा से अलग है, समझ गए ना। जैसे अपन जब निश्चय न्याय की दृष्टि से बात करते हैं ना, तो अपन निश्चय न्याय की जब बात करते हैं तो उस समय बोलते हैं ना कि ज्ञान जो है वह आत्मा का नहीं है, दर्शन आत्मा का नहीं है, चारित्र आत्मा का नहीं है, ये तो ज्ञान गुण की पर्याय है, समझे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको इन्होंने सर्वथा गुण नहीं माना, आत्मा को, ज्ञान को आत्मा को गुण माने ही नहीं। परंतु जैन दर्शन जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता है, और जैन दर्शन इसको अपने स्वभाव रूप में, उसमें ज्ञान को आत्मा का स्वभाव रूप में स्वीकार करता है कि ज्ञान है ही तो आत्मा है, आत्मा के बिना ज्ञान है ही नहीं। इस बात को वो अच्छे से स्वीकार करता है। तीसरी बात है, चौथी बात है कि सांख्य दर्शन आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है, समझ गए ना। सांख्य दर्शन क्या मानता है? सांख्य दर्शन कहता है कि यह जो आत्मा है यह कुछ भी करता धरता नहीं है, बस ये तो केवल अपने स्वभाव में रहता है, इसका कोई काम धाम तो है नहीं, ये केवल अपने स्वभाव रूप में रहता है। पर जैन दर्शन में आत्मा को निश्चय से अकर्ता और व्यवहार से कर्ता कहा है, समझ गए ना। क्योंकि जैन दर्शन जो है अनेकांत की दृष्टि अपनाता है, और अनेकांत की दृष्टि अपनाने के कारण से वह दोनों बातों को स्वीकार करता है कि भी कर्ता भी है आत्मा और अकर्ता भी है आत्मा। कर्ता है कि मतलब यह राग देश आदि परिणामों का कर्ता है, और अकर्ता किसका है कि यह राग देश आदि परिणामों का अकर्ता है, यह राग देश आदि परिणाम का कर्ता नहीं है, आत्मा स्वयं का कर्ता है और स्वयं का भोक्ता है। तो जब यह बात आती है तो ये बात बिल्कुल अलग हो जाती है। परंतु इन लोगों ने तो क्या कह दिया सांख्य दर्शन वालों ने कि सर्वथा अकर्ता ही माना है, आत्मा कुछ करता ही नहीं है, आत्मा का कुछ रोल ही नहीं है, समझ गए ना। लेकिन जैन दर्शन में आत्मा को निश्चय से अकर्ता और व्यवहार से कर्ता दोनों रूप में स्वीकार किया है। आपको मैं फिर बता दूं कि जैन दर्शन जो है कभी भी किसी बात को गलत नहीं ठहराता है, जैन दर्शन में कभी भी कोई बात को गलत नहीं कहा। आज मैं अभी षड्दर्शन समुच्चय पढ़ रहा था, उसका मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। उसमें हरिभद्र सूरी ने बहुत बढ़िया बात कही। देखो हरिभद्र सूरी ने क्या कहा, पक्षपातो नामे वीराहा ना द्वेषा कपिलादिषु युक्तम द्वैवचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रहा। ये बात को उन्होंने कहा है कि हमारे वीर में कोई पक्षपात राग नहीं है और न कपिलादि में कोई दोषी है। हमारा तो यह स्पष्ट नीति है कि जिसके वचन युक्ति युक्त हों, तर्क शुद्ध हो, उसे स्वीकार करना। और जैन दर्शन इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से में कह दिया यहाँ पर हरिभद्र सूरी ने कि भैया जो बात है बिल्कुल तर्क पे सिद्ध हो, युक्त युक्त कथन जो किया गया हो, हमें किसी से कोई राग या दोष नहीं है। हमें भगवान महावीर मेरे हैं इसलिए मेरे को राग है, ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवान दूसरे जो भगवान हैं उनसे मेरे को दोष है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि जिसके वचन युक्ति से प्रमाण से सिद्ध हों, मैं उसके वचन स्वीकार करता हूँ। और वही बात यहाँ पर है कि भाई जो अपना जो कथन है वो दो कथन जो है दोनों प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एकांत का ग्रहण कर लो और अनेकांत को भूल जाओ। यदि एकांत को ग्रहण करते हो
तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। समझ गए? आप कहोगे आत्मा नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है, तो मैं आज आपके दर्शन को स्वीकार नहीं करूँगा। तो वही बात यहाँ पर है, सांख्य दर्शन जो है केवल एक एक रूप में ही मानता है कि अकर्ता है, लेकिन जैन दर्शन कर्ता भी मानता है और अकर्ता भी स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार बंध मोक्ष तो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति ही बंधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। आत्मा तो सर्वथा बंध मोक्ष से रहित है। समझ गए ना? उन्होंने क्या कहा कि जो आत्मा है वह आत्मा तो बंध मोक्ष से बिल्कुल रहित है। समझ गए? जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति से होती है। मोक्ष बंध मोक्ष तो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति ही बंधती है और प्रकृति से ही मुक्त होता है। आत्मा तो सर्वथा बंध मोक्ष से रहित है। सांख्य दर्शन ने बिल्कुल स्वीकार किया कि जो भी होता है वह सब प्रकृति से होता है, बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो कुछ करता है नहीं। करता सब कुछ कौन है? प्रकृति। जब वह कर्म रूप से परिणमित होती है तो वह प्रकृति का बंध होता है, और जब वह प्रकृति उससे विमुक्त होती है तो मोक्ष हो जाता है। अब ये बड़ी सोचनीय बात है, जो बंधेगी वो छोड़ेगी क्यों? भाई राग देश हुए, अब राग देश हुए वो अपने आप कैसे झड़ जाएंगे? ये झड़ने का कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना उसके तो राग देश झड़ेंगे नहीं। भाई ये अपन सभी दर्शनों में लगभग, चाहे वो वेदांत दर्शन हो और चाहे वो जैन दर्शन हो, ये जैन दर्शन वेदांत दर्शन को बिल्कुल ये बात पचती नहीं है। बिल्कुल वेदांत दर्शन भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है और जैन दर्शन भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है कि जब आप कर्म बंध की बात मानते हो तो आत्मा को बिल्कुल अकर्ता क्यों मानते हो? आत्मा कुछ कर नहीं सकता है ऐसी बात क्यों करते हो? आत्मा तो करता भी है और आत्मा भोगता भी है। समझ गए ना? आत्मा करता है, भोगता है, सब कुछ करने वाला है, आत्मा सब कुछ करता है, परंतु उसमें दृष्टि रखो ना, अपेक्षा रखो कि किस अपेक्षा से आत्मा करता है और किस अपेक्षा से आत्मा भोगता है। अब यहाँ पर उन्होंने बात मान ली कि भैया जो है आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। आत्मा जब कुछ करता नहीं तो करता कौन है? भाई करता कौन है? तो कह रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति से होता है। ये बताइए, प्रकृति से जड़ पदार्थों से कुछ हो सकता है क्या? जड़ पदार्थों से कुछ नहीं हो सकता। राग देश आदि जो भाव हैं ये जड़ हैं, और राग देश आदि भाव ये बताइए अपने आप छूटते हैं क्या? ये राग देश आदि भाव को छोड़ने के लिए भी आत्म तत्व का सहारा लिया जाता है, बिना आत्म तत्व के सहारे के यह नहीं छूटते हैं। समझिए, आज दोपहर की क्लास में आने आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए बहुत कुछ उदाहरण भी दिए थे। मैंने उस समय एक आपको शीशे का उदाहरण दिया था कि मेरे पास में कोई शीशा है और शीशे में जो चीज़ दिख रही है क्या वो शीशे की है? तो आपने कहा था नहीं 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 वो शीशे की नहीं है। तो मैंने कि जो दिख रहा है वो किसका है? जो झलक रहा है ये झलकपन किसका है? ये तो आपने कहा था पर का है। तो पर मैंने कहा था पर जो है वह आत्मा का नहीं है। मैंने तो ये पहले कह दिया था, पर जो है वह आत्मा का नहीं है। जब वह आत्मा का नहीं है तो किसका है? तो कह ले पर का है। समझ गए ना कि वह शीशे का नहीं है। ऐसी जो आत्मा है यह आत्मा तो जानने देखने वाला है। आत्मा में राग आदि के परिणाम जो हैं आत्मा के नहीं हैं, परंतु ये जो कह रहे हैं कि राग देश आदि के जो परिणाम होते हैं ये राग देश आदि के परिणाम जो हैं ये अपने आप होते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इस बात के लिए जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि बंध मोक्ष जो है आत्मा से ही होता है। समझ गए? जब आत्मा ज्ञान और गे का मतलब में जो झलकन शीशे में जो दिखाई दे रही थी उसको जब हमने अपना माना, तो उस समय जब ज्ञान और गे जब दोनों को हम अपना मान लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि उससे हम राग करने लग जाते हैं, उससे हम द्वेष करने लग जाते हैं। जब वह राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है। कसाय उत्पन्न होती है, चार मोहिनी कर्म का उदय है, कसाय उत्पन्न हुई। तो कसाय रूप में भी कुछ परिणाम शुभ रूप में हो जाते हैं और कुछ परिणाम अशुभ रूप में हो जाते हैं। तो यह जो सारी की सारी जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था कह रहे हैं कि केवल ये आत्मा के स्वरूप को जैन दर्शन के अनुसार बंध मोक्ष का आत्मा का ही भाव है। ये आत्मा में ही होते हैं और आत्मा को अपने स्वरूप में जाने पर ये झड़ जाते हैं। जब यह आत्मा ये मान लेता है कि ये मेरे नहीं हैं, बस इतना स्वीकार करते ही यह सारे के सारे परिणाम झड़ जाते हैं। और कहते हैं
कि सांख्य दर्शन आत्मा को निर्गुण निराकार सर्वव्यापक मानता है। अब यहाँ पर भी है, देखो वो एकांत की बात करता है। सांख्य दर्शन जो है कह रहा है कि आत्मा जो है निर्गुण है, कोई दिक्कत नहीं है, निराकार है, कोई दिक्कत नहीं है, और सर्वव्यापक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि आत्मा जो है सगुण है, साकार है और देह परिणाम है। समझ गए? सगुण है और साकार भी है और देह परिणाम है। सगुण का मतलब में कि आत्मा जो है सकल रूप में भी है, मतलब जो शरीर आदि रूप में जो है, जिसको मैं मानता हूँ मुझे बुखार आ गया, मुझे बीमार हो गया, शरीर आदि परद्रव्य जो हैं, इन शरीर आदि को यह अपनापन मानता है। समझ गए ना? कि देह जनित आत्मा, कि देह के साथ में जो आत्मा है, तो देह है, चल फिर रहा है, इसका मतलब आत्मा है। समझ गए ना? इसलिए तो कहते ना कि भैया आप कौन हो? मैं तो आत्मा हूँ, मेरा आत्मा नाम तो स्वानुभव है, मैं तो आत्मा हूँ। मतलब आत्मा जो होना, जो सगुण रूप में स्वीकार किया, और साकार रूप में कि भाई जितना तुम्हारा आकार है उस आकार रूप में भी आत्मा को स्वीकार किया गया है कि जितना शरीर है उतना आत्मा है। और दूसरी बात देह परिणाम, कि देह के बराबर परिणाम वाली जो है वह भी आत्मा है। परंतु इन्होंने केवल एक रूप में मान लिया कि आत्मा जो है निर्विकार रूप है या सर्वव्यापक है, या तो बस एक रूप में सर्वव्यापक है, मतलब सारे में फैली हुई है। तो इसका मतलब अब वो आत्मा जो है संकुचित नहीं हो सकती, वो आत्मा छोटे रूप में नहीं आ सकते। हम भी मानते हैं कि भैया आत्मा जो है सर्वव्यापक है, परंतु जब आत्मा जो है इस शरीर से भिन्न होता है तब वो आत्मा जितना बड़ा हो सकता है कि असंख्यात प्रदेश, लोक, मतलब लोक में असंख्यात प्रदेशी आत्मा अपना विस्तार पूरे विश्व में कर सकता है। इस बात को भी यहाँ पर बिल्कुल सिद्ध है जैन दर्शन में, परंतु एक दृष्टि से नहीं है। हम यदि कहें कि भाई आप मामा हो, आप भांजे हो, समझ गए ना, तो भैया मैं चाचा भी हूँ, मैं दादा भी हूँ, मैं पापा भी हूँ, ऐसा स्वीकार करो। एक तरफ से मत ग्रहण करो, अरे मैं तो भाई हूँ, बस भाई हूँ तो भाई थोड़ी है। भाई के साथ साथ में आप और भी हैं, आप चाचा भी हैं, आप दादा भी हैं, आप नाना भी हैं। समझिए? तो इस प्रकार से अनेक रूपों में भी आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा जो यहाँ पर स्वीकार किया गया है। सातवीं बात है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्त अवस्था में आत्मा सर्व दुखों से रहित हो जाता है। मुक्त अवस्था में जो आत्मा है वह सर्व दुखों से रहित हो जाता है। जब यह मुक्त अवस्था होती है उस समय यह सर्व दुखों के साथ रहित हो जाता है। एक बात इन्होंने कहा कि सर्व प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। सर्व दुखों से रहित हो जाता मतलब आनंद की प्राप्ति हो जाना चाहिए, समझे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो सर्व दुखों से रहित हो जाता है, इतना स्वीकार करते हैं, समझे? क्योंकि आत्मा में और कोई गुण है ही नहीं ना, उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं, आत्मा में और कोई गुण है ही नहीं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा जो है जब सर्व मुक्त हो जाता है तो अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने लगता है। जब आत्मा अतीन्द्रिय हो जाता है तो वह आत्मा अपने रसास्वादन करता है, अपने स्वरूप की प्रवृत्ति में इतना लीन हो जाता है कि अपने आप का रसास्वादन करने लग जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी अपन आज बातें देखी हैं कि जो आत्मा है वह कई दृष्टियों से तो अपन देखते हैं कि वह समान है, परंतु वो सब एकांत की दृष्टि से है। एकांत दृष्टि से होने के कारण से वह जैन दर्शन से में समानता नहीं होती है, क्योंकि जैन दर्शन जो है कोई भी बात को एक रूप में ग्रहण नहीं करता है। यदि वह एक रूप में ग्रहण करे तो समझ लेना वह जैन दर्शन नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन जो है प्रत्येक वस्तु को अनेकांतात्मक दृष्टि से देखता है, और अनेकांतात्मक दृष्टि से देखने के कारण से ही उसको अनेकांतमयी धर्म भी कहा है, शादवादवाणी भी कहा है। समझे? स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, कथंचित अस्ति कथंचित नास्ति, मतलब हर एक एंगल से उसको 7 प्रकार से इस बात को स्वीकार किया जाता है कि यह है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा एक कलम है, किसी ने कहा ये तो प्लास्टिक है, किसी ने कहा तो ये तो डंडी है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा,
लेकिन जिसने भी जो भी कहा उसने अपने अपने देख कर के अपने अपने ज्ञान के आधार पर इस वस्तु को सिद्ध करने की कोशिश की है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो आत्माएं हैं वह आत्माएं अनेक प्रकार से अपन सिद्ध करते हैं कि आत्मा अमूर्तिक भी है, आत्मा अखंड है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अभेद वाला है, आत्मा भेद वाला है, आत्मा कर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है। मतलब शरीर के साथ में जब आत्मा रहता है तो वह सभी पदार्थों का कर्ता होता है, और जब वह आत्मा शरीर से रहित हो जाता है तो स्वयं के पदार्थों का, स्वयं के अनुभव का वह कर्ता भोक्ता रहता है। जब अपन कहते हैं ना कि आत्मा क्या करता है, आत्मा स्वयं के अनुभव को अपने स्वयं के अनुभव को भोगता भी है, अनुभव भी करता है, और प्रमाण के द्वारा उसको जानता भी है। इस प्रकार से आत्मा जो है अनेक प्रकार से इसमें स्वीकार किया गया है। अन्य दर्शनों में क्या होता है कि आत्मा जो तत्व है उस आत्मा तत्व को अलग से ही स्वीकार करते हैं कि नहीं, आत्मा तो ऐसा ही है, बस उसके अलावा और कोई चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने सांख्य योग दर्शन में जैन और आत्मा के स्वरूप को अपन ने समझने की कोशिश की है। कल अपन न्याय और वैशेषिक, ये जो प्रत्येक दर्शन साथ साथ में ही होता है, तो कल जो है न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा का स्वरूप की चर्चा करेंगे, और कल ही अपन मीमांसा और जैन दर्शन के स्वरूप की भी चर्चा, कल दो दर्शनों की स्वरूप की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। आज जो है अपन ने केवल सांख्य दर्शन को समझा, और सांख्य दर्शन में भी आत्मा के स्वरूप को समझा, और आत्मा का जो स्वरूप है वह बहुत ही निर्मल है। आत्मा का स्वरूप तो वास्तव में सुबह की क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, दोपहर की क्लास में 3 बजे, जब मैंने देखा कि आत्मा तो वास्तविकता में बड़ा आनंदमय चीज़ है, जिसको आत्मा के आनंद की अनुभूति हो जाती होगी वो कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता होगा। जीवन क्या, वह तो कितना अनुभव व्यतीत करता होगा, कितना उसको परम आनंद की प्राप्ति होती रहती होगी, वो तो वही जानता है, क्योंकि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यदि अपन आत्मा की बात सुनते हैं तो अपन को इतना अच्छा लगता है, और जो आत्मा का अनुभव लेता होगा उसको कितना मज़ा आता है। भाई नींब रसगुल्ला का नाम लेते ही मुंह में लार आ जाना, और रसगुल्ला जो खा रहा है, जो खा करके जो अनुभव ले रहा है, उससे पूछिए उसको कितना मज़ा आ रहा होगा। अपन तो दूर बैठे बैठे रसगुल्ले को देख रहे हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं, वाह भाई वाह कितना मज़ा आता होगा हैं रसगुल्ला खाने में। पर जिसको ये रसगुल्ला खा रहा है उससे पूछिए वो कितने मज़े में होगा। तो इसका मतलब यही है कि जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, जो आत्मा के स्वरूप में जा रहा है, जो आत्मा के स्वरूप में लीन हो रहा है, ऐसे उस महान आत्मा को कितना अनुभव प्राप्त होता होगा। इसी प्रकार से हमें भी जल्दी से जल्दी इस आत्मा का अनुभव हो, और हम भी आत्मा की चर्चा करें, और आत्मा के स्वरूप में लीन हों, और आत्मा के विषय में बारंबार जाकर के अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ। नोवा लोकमन बोल द्वादशांग जनवाणी माता की जय, समस्त वितरागी संतों की जय, जैन धर्म की जय, समस्त जय जय, सभी भाइयों को जय, माता बहनों को जय जय।